गुड इवनिंग। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस क्लियर है क्या? गुड इवनिंग सर। यस सर। ठीक है। हम्म। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने एचसीएफ एलसीएम फिनिश किया था परसों, है ना? एंड नाउ यू हैव टू आस्क योर डाउट्स अगर हैं तो। ठीक है। अच्छा। ठीक है, तो एचसीएफ एलसीएम के डाउट्स अगर हैं तो बताएं। सर हाँ देख। सर क्वेश्चन 24 24। हम्म। और सर क्वेश्चन 19 भी। अच्छा। ठीक है। तो 3 से 11 तक सब थोड़ी होगा यार, ऐसे एक दो बता। ये टच काम नहीं कर रहा। हाँ, तो एचसीएफ एलसीएम क्वेश्चन 3। ठीक है, चलो। 5 6 7। एवीएम स्टूडेंट्स, आप लोग का हो गया होमवर्क अभी का? हाँ सर। ठीक है। तो क्वेश्चन 5, HCF and LCM of two numbers is 7 and 140. If the numbers are between 20 and 45, the sum of the numbers। तो ऐसा ही क्वेश्चन 2 था। तो नंबर्स का HCF अगर 7 है तो आप अज्यूम कर लेंगे नंबर्स हैं 7x एंड 7y। अब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन उनके HCF एंड LCM के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो ये हमने किया तो 7 कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। तो इससे हमें पता चला XY is 20
एक्स वाई अगर 20 है तो एक्स एंड वाई की वैल्यू 4 एंड 5 हो सकती है, राइट? और कुछ हो सकता है क्या? और कुछ नहीं, 1 एंड 20 भी हो सकता है, बट इन दैट केस एक नंबर 7 टाइम्स 1 7 हो जाएगा, बट अपने नंबर्स हैं बिटवीन 20 एंड 45, तो ये नहीं होगा। क्लियर है? तो एक्स एंड वाई की वैल्यू 4 एंड 5 हो सकती है। तो एक्स अगर 4 है तो हमारा एक नंबर 28 हो गया, और दूसरा नंबर 7 इंटू 5 35 हो गया। तो 28 एंड 35 आर द टू नंबर्स। इन लोग का सम कितना हो जाएगा? 28 एंड 28 56 प्लस 7 63। तो आंसर सी आ जाएगा। तो एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन 2 जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 44 टाइम्स देयर एचसीएफ। तो एलसीएम एलसीएम इज 44 times HCF. The sum of the HCF and LCM is 1125. One of the numbers is 25. तो ये इंफॉर्मेशन और फर्स्ट लाइन यूज करके हम लोग HCF एंड LCM की वैल्यू पता लगा सकते हैं। सम ऑफ HCF एंड LCM इज 1125। अगर आप L की जगह पे 44H रिप्लेस कर दें, 44H प्लस H इज 1125। तो 45H 1125 के इक्वल हो गया, तो H का वैल्यू क्या हो गया? हाँ, तो H का वैल्यू कितना देगा? 90 टू टाइम्स देन 22, तो 5 टाइम्स, तो H इज 25। तो HCF भी 25 आ गया, राइट? तो एक नंबर 25 है और HCF भी 25 आ गया। तो क्वेश्चन इज द अदर नंबर। तो अगर एक नंबर 25 के इक्वल हो गया जो कि HCF भी है, तो अदर नंबर विल बी इक्वल टू देयर एलसीएम। ठीक है। तो अदर नंबर HCF एंड एलसीएम का सम 1125 है, HCF 25 है क्योंकि वो नंबर के इक्वल आ गया, जो HCF की वैल्यू आ गई 25, तो द एलसीएम विल बी 1100 एंड द अदर नंबर विल आल्सो बी 1100, क्योंकि HCF और एक नंबर 25 है। ठीक है। और ये आपने को बताया कि 25 इंटू अदर नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो अदर नंबर एलसीएम के इक्वल ही होना पड़ेगा। ठीक है क्या? रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज दिस, if their LCM is 150, तो देखिए दो नंबर्स का रेशियो 2 and 3 है, तो आई कैन अज्यूम इट एज 2x एंड 3x। ये लोग का एलसीएम अगर 150 है, तो इन दोनों नंबर्स का HCF x होगा, वो तो दिख रहा है। देन द नंबर्स आर, हाँ, तो ये तो ऑप्शन से भी हो जाएगा। 2 and 3 का रेशियो वाले ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं है ना? हाँ, ये भी नहीं है, यही है बस। तो यही है, और इसमें अगर एलसीएम देखेंगे तो 150 आ रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। ऐसे करना हो तो ये 2x 3x आपने नंबर अज्यूम कर लिया क्योंकि इनका रेशियो 2 3 है, तो इसका HCF आ गया x, और इसका LCM गिवन है 150। तो 2x इंटू 3x प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। तो x x कैंसिल हो गया, राइट? सो 2 इंटू 3 is 6, तो x का वैल्यू आ गया 25। x अगर 25 आ गया तो ये 25 इंटू 250 हो गया, और ये 75 हो गया। ठीक है। The HCF and LCM of two numbers is 12 and 72.
if the sum of the numbers is 60, then one of the numbers. तो ये वैसे ही है, HCF अगर 12 है तो नंबर्स को आप 12x एंड 12y अज्यूम कर सकते हैं. The sum of these, the HCF is 12 and LCM is 72. तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 12 से 6 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो x इंटू वाई आ गया 6. तो x एंड y कैन बी 2 एंड 3. ठीक है, तो इसके मतलब नंबर्स क्या हो सकते हैं, 12x एंड 12y थे तो 12 इंटू 2 24 हो जाएगा एंड 12 इंटू 3 36 हो जाएगा. ठीक है, सम ऑफ द नंबर्स इज 60, ऐसा भी गिवन है तो ये 60 भी आ गया इसका सम. सो द नंबर्स, देन वन ऑफ द नंबर्स विल बी 24 एंड 36. इसमें से एक ही ऑप्शन है. ठीक है, और कोई डाउट है क्या? 19. सर क्वेश्चन 3 भी एक बार बताओ ना ऐसे ही. सर हाँ सर ये प्रीवियस क्वेश्चन में हम एक्स एंड वाई को इंटरचेंज करके 3 और 2 लिखे तो भी सेम आंसर ही आएगा ना? हाँ, ठीक है. एक्स एंड वाई से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना. अगर ये 3 और ये 2 ले लोगे तो ये 36 हो गया और ये 24 हो जाएगा. यस यस ठीक है, यस. क्वेश्चन 3. ये सब तो एक ही जैसे तो क्वेश्चन है. HCF LCM गिवन है और नंबर ढूंढना है आपको. सर इसमें HCF ऑप्शन से अगर, हो गया लेकिन वैसे नहीं हो रहा था. तो वही तो बोल रहा हूँ, वैसे किया है ना अपन ने 3 क्वेश्चन अभी. तो HCF अगर 6 है तो 6x एंड 6y दो नंबर्स हो गए. तो फिर वही सेम प्रोसेस, 6x इंटू 6y इज 6 इंटू 60. ठीक है, अच्छा सम 60 है इस बार, LCM 60 नहीं है तो ये नहीं होगा. तो वी कैन से नाउ कि 6x प्लस 6y इज 60. ठीक है, ये लाइन नहीं होगी, सम इज 60. ठीक है, तो इसका मतलब x प्लस वाई इज 10. तो x प्लस वाई अगर 10 है तो x एंड y की क्या वैल्यूज पॉसिबल है? x1 एंड y 9 हो सकता है क्या? ये पॉसिबल है. x2 एंड y 8 हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता. x3 एंड y 7 हो सकता है क्या? ये हो सकता है. x4 एंड y 6 हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता. x5 एंड y 5 हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता. ठीक है, तो द ओनली पॉसिबिलिटीज आर दिस एंड दिस. तो जब x 1 है और y 9 है तो नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे, 6 टाइम्स 1 मतलब 6, 6 टाइम्स 9 मतलब 54. तो ये हो जाएगा. जब x 3 है और y 7 है तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, 18, 6 टाइम्स 3 एंड 6 टाइम्स 7 मीन्स 42. राइट, तो इन दोनों केस में HCF 6 आएगा और सम 60 आएगा. क्लियर है बात? 2 और 8 लेके नंबर बनाओ. तो 2 लेते हैं तो ये 12 होगा और ये 8 लेते हैं तो ये 48 होगा. बट 12 एंड 48 का सम तो 60 होगा, इसका HCF क्या होगा? 12. हमें क्या चाहिए, 6. ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि 2 एंड 8 नहीं होगा, 1 एंड 7, 1 एंड 9 होगा? तो आपको बस ये चेक करना है कि जो भी दो पार्ट्स बन रहे हैं इन दोनों का HCF आपस में 1 होना चाहिए. ठीक है, तो 2 एंड 8 का HCF अपना पर्सनल HCF 2 है. तो इसके लिए ये आप यहाँ पर डालोगे तो HCF में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा. 1 एंड 9 का HCF 1 ही है तो वो चलेगा. 3 एंड 7 का HCF 1 है, वो चलेगा. अगेन 4 एंड 6 का HCF 2 हो गया तो वो भी नहीं चलेगा क्योंकि ये 24 और ये 36 हुआ तो HCF 12 हो जाएगा. ठीक है, और कोई डाउट है क्या? 12. Three different containers contain different qualities of mixtures of milk and water whose measurements are this. What should be the highest weight which can measure all the different quantity? तो इसमें HCF करना है.
तो क्या बताऊं, HCF कर लो इसका, लॉन्ग डिवीजन से कर लेते हैं। तो 403 वो 434। ठीक है, और किसी का डाउट नहीं है ना? मेरे से पूछ के फिर तू उधर बात करने लग जाएगा, पर सुनेगा तो नहीं। सर याद आ गया बनने से यार। 19. Three measuring rods are this in length. The least length of cloth that can be measured exact number of times using any rod. इसका ये किस 19 किसका डाउट है? सर तो ये मेरा। तो एलसीएम करना है या इसमें तो सर डाउट क्या आपको है? पता कैसे चला एलसीएम करना है इसमें? तो ये तीन रॉड्स हैं, इन तीन रॉड को यूज करके हमें एक लेंथ ऑफ क्लॉथ मेजर करना है। तो वो लेंथ ऑफ क्लॉथ ये रॉड से छोटा तो हो नहीं सकता, इनसे बड़ा ही होगा। हाँ। तो वो लेंथ ऐसा कुछ होना चाहिए कि मैं कोई भी रॉड यूज करूं एग्जैक्टली इंटीजर नंबर ऑफ टाइम्स यूज हो जाए। मतलब ऐसा नहीं हो कि लास्ट में हमने ये रॉड को ऐसा ऐसा रखा, ऐसे ही मेजर करते हैं ना, लास्ट में ऐसे आधा आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स जो भी लेंथ है ये क्लॉथ का, इट शुड बी डिविजिबल बाई ऑल दीज लेंथ ऑफ द रॉड, तो ही ऐसा पॉसिबल है। ठीक सर। ठीक है, समझ आया क्या? सर 9.6 मीटर। हाँ जी, वेरी गुड। तो अभी देखो, अब एलसीएम फाइंड करना भी इजी है। ये सभी नंबर 16 के मल्टीपल्स हैं। तो अगर आप 16 अलग कर लो इनमें से, तो क्या रह जाता है, ये 4, ये 5 और ये 6। तो अब आपको सिर्फ 4 5 6 का एलसीएम करना है, एंड फिर उसमें 16 मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 5 6 का एलसीएम क्या होगा? 30 नहीं 60। ठीक है, 4 5 6 का एलसीएम हो गया 60। सो आई कैन से फाइनल आंसर विल बी 16 टाइम्स 60 सेंटीमीटर, दैट इज 960 सेंटीमीटर, विच इज 9.6 मीटर। ठीक है, और कोई डाउट है क्या 19 में? और कोई डाउट इसके आगे? 24 26। 24 26 31। Let the last number, least number of 6 digits, which when divided by 4, 6, 10, 15, leave in each case same remainder, 2, be n. The sum of the digits in n is. तो देखिए, इसका लैंग्वेज थोड़ा आगे पीछे है। बेसिकली ये चाहिए हमें कि 4, 6, 10, 15 से अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए, राइट? एंड दैट नंबर शुड बी 6 डिजिट का नंबर, लीस्ट पॉसिबल 6 डिजिट का नंबर। ठीक है, तो वो हम n कहलाएंगे, फिर n का डिजिट्स का सम चाहिए। तो हमें सबसे पहला स्टेप तो क्या करना है, 4 6 10 15 का एलसीएम फाइंड कर लेना है। तो एलसीएम क्या आएगा इसका? 60। सर 60। तो 60 एलसीएम आ गया, राइट? तो स्मॉलेस्ट सच नंबर जो इन सबसे डिवाइड होके 2 रिमाइंडर देवे वो 62 होगा। बट एक कंडीशन हमें और मैच करानी है कि हमारा नंबर 6 डिजिट का हो, मिनिमम नंबर। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल। तो 6 डिजिट का मिनिमम पॉसिबल नंबर होता है 1 लाख।
ठीक है, आप क्या करोगे, आप ट्राई करोगे कि 1 लाख के आसपास 60 का कोई मल्टीपल आपको पता चल जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप 60 से 1 लाख को डिवाइड कर दोगे, तो 6 टाइम्स डिवाइड होगा 360, फिर से 40, फिर से 6 टाइम्स डिवाइड होगा, तो अल्टीमेटली 40 रिमाइंडर आएगा, है ना। हर बार ये 40 रिमाइंडर आने वाला है, ये 2 जीरोस गए, फिर एक और जीरो आ गया, फिर एक और जीरो आएगा, फिर एक और जीरो आएगा, तो अल्टीमेटली यू विल गेट 40 रिमाइंडर। तो आई कैन से कि 1 लाख में से या तो 40 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 60 का मल्टीपल मिलेगा, या फिर 20 और ऐड कर दो तो 60 का नेक्स्ट मल्टीपल मिल जाएगा। तो 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा, बट हमें 6 डिजिट का नंबर ही चाहिए, तो आई विल ऐड 20, सो इट विल बी 100, एक और जीरो एंड 2 0, राइट। So this is the number which is divisible by 60. That means this is the number which is divisible by 4, 6, 10 and 15. तो ये नंबर तो पूरा डिविजिबल है, हमें चाहिए एक ऐसा नंबर जो 2 रिमाइंडर देवे, तो 1000222, दिस इज द नंबर जो कंडीशंस को एग्जैक्टली फॉलो करेगा, सभी कंडीशंस को, तो दिस इज एन, ये एन है। तो क्वेश्चन सेज अ नंबर दैट फॉलोज ऑल दीज कंडीशंस इज एन, मतलब वो 6 डिजिट का हो और इन सभी से डिवाइड होके 2 रिमाइंडर देवे और वो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो ऐसा करने वाला, तो दैट नंबर शुड बी कॉल्ड एन। तो एन आपको अभी मिल गया, इसके डिजिट्स का सम क्या होगा 5, तो 5। ठीक है क्या? क्लियर है? 20 क्या था, 4 था क्या? 24। सर। हाँ, हाँ सर, क्लियर है। 25। The smallest positive number x which leaves a remainder 1 when divided by ये 2, 3, 4, 5 is, तो 2, 3, 4, 5 का एलसीएम इज क्या 60। तो 60 इज द एलसीएम, तो अगर हमें चाहिए रिमाइंडर 1 तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 61 इज दैट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 5। तो अब 61 क्या है? ग्रेटर देन 75 नहीं है, डिविजिबल बाई 7 नहीं है, प्राइम नंबर है, तो सी। ठीक है, 25 हो गया। डिवाइड करना पड़ता है, तो वो 61 अगर चेक करना है तो 61 के क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो और उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट ढूंढो, तो 8 आएगा, तो 8 तक ही चेक करना है। 26। तो प्राइम नंबर चेक करने का क्या प्रोसेस है? आपको प्राइम नंबर अगर चेक करना है कि कोई नंबर है कि नहीं, जैसे ये 61 ही था, यही चेक करना है कि प्राइम है कि नहीं है, तो आपको इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो क्या चीज से डिवाइड करेंगे? ओनली प्राइम नंबर से, है ना। सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, क्योंकि अगर ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो 4 से तो नहीं होगा, ये अगर 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो 6 से भी नहीं होगा। सो वी शुड ओनली डिवाइड विद प्राइम नंबर्स, और उनसे भी कहां तक डिवाइड करना है? 61 के स्क्वायर रूट तक। तो 61 का स्क्वायर रूट टेंटेटिवली 8 के आसपास आएगा, तो 8 तक जितने प्राइम नंबर्स आते हैं वहां तक डिवाइड करना है। ठीक है। Bunty, the rice merchant has 149 kg of rice of one quality and 177 kg of another quality. He packs and sells them in bags of equal quantity, which are of largest possible size, and finds that 5 kg of first and 9 kg of second quality are still remaining. तो देखिए, दो वेराइटीज ऑफ राइस है, राइस 1, राइस 2,
इसका 149 केजी है और इसका 177 केजी है, राइट। अब ये क्या करता है, इनको बैग्स में भर देता है, एंड वो जो बैग्स हैं दे आर ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल साइज, ठीक है, ऐसा लिखा है। और उन बैग्स में भरने के बाद कुछ राइस रह जाता है, 5 केजी फर्स्ट में से एंड 9 केजी सेकेंड से। तो ऐसा हुआ कि अगर 5 केजी रह गया यहाँ से तो 144 केजी इसने फिल कर दिया, एंड 9 केजी यहाँ से रह गया तो 168 केजी इसने फिल कर दिया। क्लियर है? तो बेसिकली आपको जब बैग का साइज कैलकुलेट करना है तो 144 एंड 168 ये दो नंबर्स यूज करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो 144 और 168 ये दोनों साइज, ये दोनों का आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना पड़ेगा सो दैट यू कैन गेट द बैग का साइज। सो एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स इज 24, ठीक है। तो 24 केजी के बैग में, बात समझ आ रही है क्या? 24 केजी के बैग्स में अगर ये राइस वो भरेगा तो 5 केजी ये रह जाएगा और 9 केजी ये रह जाएगा। यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, तो यहां तक की स्टोरी हो गई एट टिल दिस पॉइंट। अब यहां से एक इमेजिनरी सिचुएशन स्टार्ट होती है, हैड ही मिक्स्ड। तो हैड ही जैसे सेंटेंस स्टार्ट हो दैट मीन्स वो इमेजिनरी सिचुएशन है, ऐसा हुआ होता अगर। So had he mixed both the qualities of rice and packed them in bags which are 1.25 times the weight of each of the present bags, then how many kg of rice remain? तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो अब वो क्या कर रहा है, स्टार्टिंग में जो दो वेराइटीज थे उनको उसने ऐड कर दिया, मिला दिया। सो नाउ ही हैज हाउ मच राइस? 149 प्लस 177 कितना हो गया? 326 केजी, ठीक है। अब ये 326 केजी राइस वो भरता है बैग्स में। नाउ दीज बैग्स, अभी जो सेकंड केस में जो बैग्स आए हैं दे आर 1.25 टाइम्स बिगर देन द प्रीवियस बैग्स। तो प्रीवियस बैग्स का साइज क्या था? 24 केजी। तो ये न्यू बैग्स का साइज क्या हो जाएगा? 24 टाइम्स 1.25, दैट मीन्स 30 केजी, ठीक है। अब ये 30 केजी के बैग्स में अगर ये राइस डाल दिया जाए तो 10 बैग्स में चला जाएगा और बाकी कितना रह जाएगा? 26 केजी, ठीक है। सो फाइनली क्वेश्चन इज कि अगर हम ऐसा करते हैं तो देन हाउ मेनी केजी ऑफ राइस विल रिमेन? तो हाउ मेनी केजी ऑफ राइस विल रिमेन? 26 केजी, ठीक है। तो ये हो गया 26। फिर और कोई डाउट है? 34 कोई बोल रहा था, 31, 31 बोला है ना? 31 नहीं है, 31 दोनों है ना? 31, when Santa distributes some cookies among 40 kids, 4 kids are left. 4 cookies are left, sorry. If he distributes the same number of cookies to 40 kids and the father, 8 cookies are left. What is the minimum number of cookies Santa has? क्वेश्चन ऑप्शन देखिए कर लिया फ्रैक्शन नहीं हाँ, से फर्स्ट में 4 से माइनस किया तो 40 से डिवाइड करना चाहिए और 8 से माइनस किया तो 40 से डिवाइड करना चाहिए। ऐसे ऑप्शन आंसर नहीं आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नहीं हाँ, तो देखिए n शुड बी 40 टाइम्स q प्लस रिमाइंडर 4, ठीक है। और जब हमने इसी नंबर को 41 से डिवाइड किया तो 41 टाइम्स q प्लस रिमाइंडर 8। 802 866 से चेक करेंगे तो 818 तक पहुंचेंगे और 818 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा क्योंकि 816 होगा और 5 का 815 होगा तो फिर 818 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 2 बचेगा क्योंकि 816 12 का नहीं समझ आया। 800 से अबव होती है तो फिर अगर 802 की होगी तो 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर से 2 रिमाइंडर बचेगा
तो ऐसे प्लस फोर करते रहेंगे तो 818 तक पहुंचे, तो 815 5 का मल्टीपल है तो उसमें 3 बचेगा, और 8164 4 का मल्टीपल है 2 बचेगा, फिर 818 आंसर है उसको चेक करेंगे तो 2 बचेगा। अच्छा सॉरी मैं तो प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए नाउ ये कुकीज और ये सब तो स्टोरी है। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि एक नंबर को आपने 40 से डिवाइड किया तो 4 रिमाइंडर, 41 से डिवाइड किया तो 8 रिमाइंडर, व्हाट इज दैट नंबर, है ना। तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो उसका तरीका मैं बता देता हूँ, बट ये ऐसे तो सिर्फ यहीं से ही हो गया कि अगर 40 के एक मल्टीपल में 4 ऐड कर दें तो अंत में 4 ही आने वाला है, और ऑप्शंस में एक ही है ऐसा जो जिसमें अंत में 4 है ना। तो रिमाइंडर को हम माइनस करते हैं। हाँ बट ऐड भी तो कर देते हैं। हाँ बट 8 होने दो, 40 के मल्टीपल में तो अंत में 0 ही आएगी ना, +4 करेंगे तो 4 ही आएगा ना उधर तो। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। 41 का मल्टीपल में तो कुछ भी आ सकता है, और उसमें +8 करने के बाद भी कुछ भी आ सकता है, बट यहाँ पे ये श्योरिटी है कि इधर तो 4 ही आने वाला है, तो ऐसा 4 वाला ऑप्शन एक ही है। ऐसा नहीं होगा कि 41 में आपने कुछ भी मल्टीप्लाई किया तो 1 ही रहा, और उसमें 8 किया तो फिर 8 आया। समझ रहे बात। ठीक है, तो ये एक तरीके से कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये तरीका फेल हो जाता है अगर एक और ऑप्शन में 4 लिखा होता तो अंत में। ठीक है, ऐसे कर देते हैं, सर आप +4 कर। वापस बोल सकते हो आपने क्या बोला? मैं सोचूं। नहीं सर, आप वापस बोल सकते हो आपने क्या बोला? अच्छा मैं बोल सकता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि फॉर ये जो नंबर ऑफ कुकीज है वो 40 के एक मल्टीपल से 4 ज्यादा है, तभी तो 4 कुकीज बचेगी अंत में। ठीक है, हम्म। तो 40 का कोई भी मल्टीपल होगा उसके अंत में 0 ही आने वाला है, तो उसमें 4 ऐड करेंगे तो फिर वो नंबर के अंत में 4 ही आने वाला है। हो रहेगा, हाँ सर। तो ऐसा 4 अंत में आए ऐसा एक ही नंबर है हमारे पास, ऑप्शन ऑप्शन डी, डी। हाँ। तो बस वही आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सर हाँ, सर ये रिमाइंडर हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं ना नंबर में से? रिमाइंडर्स को हम सब्ट्रैक्ट कहाँ से, नंबर में से। बट नंबर पता ही नहीं है ना, तभी तो, इसीलिए तो दिक्कत है। यस समझ रहे हो। यस ऑप्शंस में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वो कर सकते हो, बट एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो नंबर पता होना चाहिए, फिर तभी सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। यस सर सर। अगर दो ऑप्शन में लास्ट में 4 हो तो? हाँ तो वो तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, फिर सब्ट्रैक्ट करने की भी कहाँ जरूरत है। दो ऑप्शन में लास्ट में 4 होगा तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ सकता है, या फिर आप 4 सब्ट्रैक्ट कर लो दोनों ऑप्शंस में से और फिर 40 से डिवाइड कर लो। ठीक है, फिर तो चांसेस आर कि एक ही ऑप्शन में क्यू की वैल्यू इंटीजर आएगी। ठीक है, अगर फिर भी सॉल्व करना पड़े तो ये दोनों नंबर्स इक्वल है, तो 40Q+4 इज 41Q+8। ठीक है, ये 4 इधर चला जाए, सो 40Q, ये Q1 एंड Q2 अलग अलग है, सो 40Q1 इज इक्वल टू 41Q2+4। ठीक है, तो Q1 का वैल्यू हो गया 41Q2/40 +4/40। क्लियर है बात, या फिर इसको एक साथ ही रख देते हैं। क्या है? क्या क्या है। हाँ, तो अभी देखिए ऐसा है, ये जो नंबर है ये इंटीजर होना चाहिए, और सामने जो लिखा है ये 40 से डिवाइड होके, अब सुन ले, ये सामने जो लिखा है इसको 40 से डिवाइड करना है और फिर इंटीजर लाना है, तो 4 तो डिवाइड होगा नहीं 40 से, सिर्फ इसको ही डिवाइड करना है, राइट। सो वी हैव टू थिंक ऑफ सम वैल्यूज फॉर दिस नंबर दे यार। ठीक है, फॉर Q2 सो दैट ये नंबर पूरा 40 से डिवाइड हो जाए। क्लियर है। अब इसमें भी आप देखो 41 को अगर आपने 40 से डिवाइड किया तो 1 टाइम डिवाइड होगा, 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो Q2 की ऐसी क्या वैल्यूज रखें कि वो Q2 मल्टीप्लाई हो और फिर ये 4 ऐड हो, तो ये पूरा 40 से डिवाइड हो जाए।
तो 41 टाइम्स Q2, 41 को आपने 40 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। Q2 को आप ऐसा कोई नंबर अज्यूम कर लो कि उसका रिमाइंडर 36 आ जाए, तो Q2 कैन बी टेकन एज 36। तो ये 36 रिमाइंडर और ये 1 रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 36 आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, सॉरी, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, दोनों रिमाइंडर्स का, तो इनका एंड फिर बाद में एक 4 एक्स्ट्रा है, ये 4 ऐड कर देंगे तो टोटल रिमाइंडर आ गया 40। 40 अगर रिमाइंडर आया तो 40 से डिवाइड करके वो पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, सो वी कैन से कि Q2 कैन बी 36। तो Q2 अगर आप 36 प्लेस करते हैं तो 41 इंटू 36 प्लस 8, ये कितना होगा, 36 बन जा 36, 36 फोर जार 144 एंड 3 147 प्लस 8, तो 1484। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। अब ये वापस मैं बता देता हूँ यहाँ पे मैंने क्या किया है। 41 टाइम्स Q2 प्लस 4 है, इसको 40 से डिवाइड करना है सो दैट सामने एक इंटीजर आए, मतलब यहां से रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, ये पूरे नंबर को 40 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यही मीनिंग है। क्लियर है, तो 41 को हमने 40 से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर आएगा, 1। ठीक है, Q2 जो भी नंबर होगा उसको 40 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर को और इस रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर ये जो रिमाइंडर आएगा 4 से 4 को डिवाइड करके उसको ऐड करेंगे, तो ये जो रिमाइंडर है ये 40 आना चाहिए। 40 अगर रिमाइंडर आएगा मतलब 0 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो नाउ व्हाट शुड बी द वैल्यू हियर, यहाँ पे क्या रखना पड़े, 36 करेंगे तो ही ऐसा पॉसिबल है, समझ आ रहा है। तो Q2 की वैल्यू आप मिनिमम 36 रख सकते हो। 40 से डिवाइड करके, बट इसमें रिमाइंडर पूरा आ रहा हो तो तुम को तो करना था कि सर सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, 35। A woman collects just above 800 sticks for firewood, and when she bundles them in groups of 4, she is left with 2 sticks. And when she bundles them in the groups of 5, she is left with 3 sticks. How many sticks are left if she bundles them in the groups of 12? तो ये वाला बोल रहा था ये, अब समझ में आ गया। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आना चाहिए, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आना चाहिए, अल्टीमेटली यही है। इफ यू डिवाइड विद 4, रिमाइंडर शुड बी 2, इफ यू डिवाइड विद 5, रिमाइंडर शुड बी 3। तो अब यहाँ पे तो आप बोल सकते हो कि नेगेटिव रिमाइंडर 2 होगा और 2 होगा, तो 4 एंड 5 से डिवाइड करके नेगेटिव रिमाइंडर -2 आता है। तो व्हाट कैन बी द स्मॉलेस्ट नंबर, इनका एलसीएम हुआ 20, और उसमें आप 2 ऐड कर देंगे तो 18 होगा। ठीक है, बट हमें चाहिए एक नंबर जो 800 से बड़ा हो, तो 20 का कौन सा मल्टीपल 800 से बड़ा होगा, 820, है ना, 820 इज अ मल्टीपल ऑफ 20। तो आई कैन से 820 कैन बी द नंबर ऑफ स्टिक्स, जिसमें से आप 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 818, दिस कैन बी द आंसर। क्लियर है, सो क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टिक्स आर लेफ्ट इफ शी बंडल्स देम इन द ग्रुप्स ऑफ 12। तो 818 स्टिक्स को अगर आप 12 से डिवाइड करते हो तो क्या रिमाइंडर आएगा, बस वही आंसर है। तो रिमाइंडर क्या होगा, 72, 9, 96 तो 2, तो ऑप्शन आंसर। बी। ये कल भी क्लास में समझाया था, परसों भी समझाया था। 4 से डिवाइड करके अगर 2 रिमाइंडर आ रहा है तो उसको -2 भी लिख सकते हैं ना। 5 अगर 18 को डिवाइड किया 5 से तो 15 आया, तो 3 रिमाइंडर। 18 को डिवाइड किया 5 से, 4 टाइम्स भी कर सकते हैं तो 20 आया, तो -2 रिमाइंडर। तो ये सेम कैलकुलेशन ऐसा भी कर सकते हैं ना, मैथमेटिकली तो सही है ना। हम्म, इसमें अगर माइनस माइनस कॉमन नहीं है तो तो फिर ऊपर जो किया था वो करेंगे।
बीच से माइनस माइनस कॉमन नहीं तो जहाँ तक वो माइनस से चलेगा जहाँ पे माइनस कॉमन है वहाँ तक करेंगे तो करेंगे जैसे माइनस अभी अपन ने 4 से डिवाइड किया इसलिए वो 5 से डिवाइड करें तो और बड़ा आएगा कैसे करते हैं 5 से डिवाइड करें तो तो और बड़ा आएगा ना -7 आ जाएगा तो -7 कॉमन हो तो बस आएगा ही नहीं इक्वल। जैसे पिछले क्वेश्चन में था, रिमाइंडर सेम नहीं आ रहा था और डिफरेंस लेके भी सेम नहीं आ रहा था, तो फिर यही करना पड़ेगा अगर ऑप्शंस नहीं करने हैं तो। 35। The sum of the digits of the least number, which when divided by 5, 6, 7, and 8 leaves remainder 3, but when divided by 9 leaves no remainder. तो 5, 6, 7, 8 का एलसीएम बोलो तो क्या होता है? 5, 6, 7 का एलसीएम कुछ होता है क्या? 120 है शायद। नहीं नहीं। 7 से होता है 120 840 होगा। ठीक है, तो 840 इज द एलसीएम ऑफ 5, 6, 7 एंड 8। तो नाउ वी वांट रिमाइंडर 3। अगर हम कोई नंबर को 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर आना चाहिए, तो इट शुड बी 843। 843 का एक कंडीशन और है कि वो 9 से भी डिवाइड हो जाए। तो अगर आप 843 को 9 से डिवाइड करेंगे तो सम ऑफ द डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल बाय 9, तो 843 तो नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, अगला नंबर चेक करेंगे, तो 1680 होगा। 1680 प्लस 3 किया तो 1683। सम ऑफ द डिजिट्स इज नाउ डिविजिबल बाय 9, है ना? है ना अभी तो? हाँ, तो ये नंबर अब 9 से भी डिविजिबल है और बाकी इन सब से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 भी आएगा, तो ये सारी कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं। सो 1683 इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर। अब इसका डिजिट्स का सम आप कर लो, तो आंसर 18 हो गया। ठीक है, डिजिट्स का सम पूछा था, तो ऐसे भी आंसर दो ही हो सकते थे, बी और डी, क्योंकि जो नंबर आप ढूंढ रहे हो वो नंबर 9 से डिविजिबल है। तो वो नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो उसके डिजिट्स का सम भी 9 से डिविजिबल होगा, और वही सम ही पूछा है आपसे, तो ये और ये तो सम हो नहीं सकते, तो बी और डी ही हो सकते थे। ठीक है, तो एच सी एफ एलसीएम क्लियर है? हाँ, क्या बोल रहे हैं? 17 भी बताऊं? हाँ, तो ये तो कल वो किया था ना, वो एप्रिकॉट पीचेस वाला क्वेश्चन, वैसा ही तो है। तो कितने रोज कितने ट्रीज लगाने पड़ेंगे एक रो में, ये तो आप पता लगा लोगे एच सी एफ करके। ठीक है, 21 मैंगोज, 42 एप्पल्स एंड 56 ऑरेंज है, तो आपको कितने ट्रीज लगाने हैं एक रो में ये पता चल जाएगा। तो ये पता चल जाए उसके बाद फिर आपको नंबर ऑफ रोज पता चल जाएंगे। एच सी एफ 7 हो गया। ठीक है, तो एच सी एफ अगर 7 हो गया तो मैंगोज की 3 रोज हो जाएगी, एप्पल की 6 रोज हो जाएगी और ऑरेंज की 8 रोज हो जाएगी। हम्म।
ठीक है, so we'll start with next topic, that is mixtures. ठीक है, तो मिक्सचर देखिए बड़ा ही इजी एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमम एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आपको मिलते ही हैं। तो मिक्सचर्स हम बोलते कब है, जब दो ऐसे लिक्विड्स या सॉलिड्स को हम मिला दें जिससे हमें ये पता नहीं चले कि इसमें कौन से दो लिक्विड्स मिलाए हुए हैं, राइट। दे मिक्स इन सच अ मैनर कि वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि कौन से दो लिक्विड्स या सॉलिड्स इसमें है मिक्सचर में। क्लियर है? तो फॉर अ वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपने दो टाइप का टी लीव्स लिए, T1 एंड T2, राइट, एंड इसका प्राइस था लेट अस से 50 रुपीज पर केजी और इसका प्राइस था 80 रुपीज पर केजी। ये दोनों को हमने मिक्स किया एंड we mix them in the ratio of 2 and 3. So question is, what is the price per kg of the mixture? ठीक है, क्या कोई डाउट है? सर 68। हाँ, किसी का भी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नहीं। तो प्राइस पर केजी ऑफ द मिक्सचर, दिस विल बी 50 टाइम्स 2 एंड 80 टाइम्स 3। ठीक है, तो प्राइस पर केजी के लिए आप क्या करेंगे, टोटल कितना आपने इन्वेस्ट किया ये इतना टी लीव्स परचेज करने के लिए, तो 50 रुपीज पर केजी के हिसाब से 2 केजी लिया ऐसा मान लो और ये 3 केजी लिया ऐसा मान लो, राइट। तो 2 केजी के लिए 100 रुपीज गए और ये 3 केजी के लिए 240 रुपीज गए, एंड टोटल 340 रुपीज में आपको कितनी टी मिली? 5 केजी। तो टोटल प्राइस पर केजी कितना हो गया? 340 बाई 5, दैट इज 68। ठीक है, तो 68 रुपीज इसका प्राइस ऑफ द मिक्सचर आएगा। यहां तक कोई डाउट है क्या किसी का? अब अगर इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा रिवर्स कर दें, यही दोनों सेम वेराइटीज ऑफ टी है, एक का प्राइस है 50 रुपीज पर केजी, दूसरे का प्राइस है 80 रुपीज पर केजी, राइट। एंड इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया कोई भी एक रेशियो में, एंड वो मिक्स करने के बाद आता है प्राइस 60 रुपीज पर केजी। सो क्वेश्चन इज, इन व्हाट रेशियो वर दे मिक्स्ड? ठीक है, समझ आ रही है? इन व्हाट रेशियो वर दे मिक्स्ड, तो यहां पे आपको रेशियो बताना है। ठीक है, डाउट है किसी का? 1 मतलब सर 2:1। 2:1, हाँ। तो आंसर इज 2:1। तो इसके लिए देखिए क्या करना है, ऑनलाइन स्टूडेंट सभी का आंसर आ गया क्या? तो यही सेम प्रोसेस करेंगे, इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी वी विल टेक एक्स एंड वाई, है ना। तो ये 50 रुपीज पर केजी का हमने एक्स केजी T1 लिया और 80 रुपीज पर केजी का वाई केजी हमने सेकेंड वेराइटी लिया। तो टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? 50x फर्स्ट वेराइटी के लिए, 80y सेकेंड वेराइटी के लिए, और इतना इन्वेस्ट करके कितना टी मिला? x प्लस वाई।
दैट शुड बी द प्राइस पर केजी जो 60 गिवन है। क्लियर है? तो जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था एग्जैक्टली वैसे ही करना है, बस वहां पे एक्स एंड वाई की वैल्यू थी, यहाँ पे नहीं है। सो इट विल बी 50x प्लस 80y इक्वल टू 60x प्लस 60y। तो वी कैन से ये इधर गया और ये इधर शिफ्ट हुआ, तो 80 माइनस 60y इज इक्वल टू 60 माइनस 50x। तो हमें एक्स एंड वाई का रेशियो चाहिए था, इनकी क्वांटिटीज का रेशियो। तो एक्स एंड वाई का रेशियो कितना हो गया? इट इज 80 माइनस 60 अपॉन 60 माइनस 50। ठीक है, दिस इज द रेशियो। इसका आप सॉल्व करेंगे तो 20/10 आएगा, विच इज 2/1, राइट? तो एक्स एंड वाई का रेशियो 2/1 है, 1/2 नहीं है। अब में से कुछ लोगों ने 1/2 बोला था क्या? 2/1 बोला सबने? ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। बट इसमें यहाँ पे जो लास्ट में रिजल्ट आया, दिस रिजल्ट विल ऑलवेज बी सिमिलर, है ना? तो ये जो लास्ट का रिजल्ट है, इसको मैंने इसके लिए ऐसे अलग से लिखा है, अदरवाइज तो मैं डिफरेंस ले सकता था पहले भी, राइट? सो आई वांटेड टू शो कि आप ये रिजल्ट को डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं विदाउट वर्किंग दिस मच। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देर इज समथिंग कॉल्ड एलिगेशन, राइट? देर इज अ ट्रिक कॉल्ड एलिगेशन। तो एलिगेशन का ये सिंपल सा एक डायग्राम यूज करके आप ये स्टेप तक बहुत ही कम टाइम में पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज दैट एलिगेशन रूल? आपने बोला दो टाइप का टी है, T1 एंड T2। T1 इज कितना, 50 रुपीज पर केजी, एंड T2 इज 80 रुपीज पर केजी। ये दोनों को हमने मिक्स किया और मिक्सचर का प्राइस आया 60 रुपीज पर केजी। ये मिक्सचर का प्राइस है। तो अब आपको क्या करना है, आपको हमेशा ऐसा ही मिलेगा, ये जो मिक्सचर का प्राइस है वो हमेशा इन दोनों के बीच में ही कुछ होगा। ठीक है, तो प्राइस ऑफ द मिक्सचर कैन नॉट बी लेस देन 50 और इट ऑल्सो कैन नॉट बी मोर देन 80। तो दिस विल ऑलवेज बी बिटवीन 50 एंड 80, या जो भी नंबर्स हैं उधर वैसे। तो आपको क्या करना है, इसका और इसका डिफरेंस लेना है एंड राइट दैट डिफरेंस हियर अक्रॉस। तो 60 एंड 50 का डिफरेंस हुआ 10, तो वो 10 यहाँ आ गया। 80 एंड 60 का डिफरेंस लेना है एंड राइट दैट डिफरेंस हियर अक्रॉस, तो इसका डिफरेंस आया 20, राइट? तो ये डिफरेंसेस इधर लिख दिए। अब आपको क्या चाहिए, T1 एंड T2 की क्वांटिटी का रेशियो। तो एक्स एंड वाई, क्वांटिटी ऑफ T1 एंड क्वांटिटी ऑफ T2, इसका रेशियो चाहिए। तो एक्स एंड वाई का रेशियो चाहिए, तो दैट विल बी 20/10। तो ये जो डिफरेंस लेके जो नंबर्स आएंगे, दोज नंबर्स विल हैव द सेम रेशियो एज द क्वांटिटी, दैट्स इट। बस इतना करना है। तो दिस नंबर विल बी 2/1। ठीक है, तो ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इतना सारा बोला, जिसकी वजह से टाइम लगा, बट अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको बस ये 3 नंबर लिखने हैं और ऐसा करना है। तो ये 2 नंबर्स आएंगे, दैट विल बी द रेशियो। ये सब भी लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू नो कि आप क्या लिख रहे हो। क्लियर है बात? सो दैट वे वी कैन गेट टू द आंसर क्विकली। तो ये एलिगेशन रूल आप समझ सकते हैं। कुछ लोगों को एलिगेशन रूल डायरेक्टली ऐसे चीपर माइनस एवरेज एंड डियरर माइनस चीपर ऐसा लिखा होता है, ऐसा ध्यान होता है, तो वो उस तरीके से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट? देयर इज अनदर फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द सेम थिंग, दैट इज क्वांटिटी ऑफ T1 एंड क्वांटिटी ऑफ T2। तो ये आप लिख सकते हैं एवरेज माइनस चीपर अपॉन डियरर माइनस एवरेज। ये चीपर है, ठीक है? तो एवरेज का प्राइस माइनस चीपर का प्राइस डिवाइडेड बाय डियरर का प्राइस, मतलब महंगे वाले का प्राइस माइनस एवरेज का प्राइस। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो इफ यू वांट टू फॉलो दिस तो चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम ही सीख रहे हैं, यू डोंट नो इवन दिस वन, तो फिर यही सीख लो। ठीक है, कोई डाउट है क्या? तो ये एलिगेशन रूल यूज करके हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, हाँ। मुझे ना प्रैक्टिस करना है, मुझे ना प्रैक्टिस करना है। हम्म।
10:3 तुम्हारा 3/1 आ गया। हम्म, 3/1 ठीक है। ठीक है 3/1। तो देखिए इन व्हाट रेशियो टी एट 3.1 kg be mixed with tea at 3.7 kg so that the mixture is 3.25 kg। तो इनका डिफरेंस आएगा 0.15 और इसका डिफरेंस आएगा 70 है तो 0.45। तो क्वांटिटी का रेशियो क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट एंड क्वांटिटी ऑफ सेकंड दैट विल बी 0.45 अपॉन 0.15। तो डेसिमल तो कैंसिल हो गया तो 45/15 इज 3/1। ठीक है तो इजी है। एलिगेशन रूल यूज करके आप जल्दी आंसर्स ला सकते हैं, बस इसके लिए है, अदरवाइज तो वो प्रॉपर वर्किंग से भी आ ही जाएगा आंसर। हाँ 2/3 तो 12 2/3 हाँ 2/3 होगा। 3/2 किससे आगे? वैसे ही कर रही हो ना, कुछ और कर रही हो। इसका डिफरेंस इधर लिखना है ना, तो कहाँ लिखा तुमने? इसका डिफरेंस क्या होगा? तो इसका आंसर 2/3 है। इसमें किसी का डाउट है क्या? एलिगेशन मेथड सबको यूज करना आ गया? ठीक है तो बहुत इजी है, अब क्वेश्चन देख के भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट? यू डोंट हैव टू इवन राइट। ये प्रीवियस दो क्वेश्चन में से कोई भी डाउट है तो बताएं। हम्म? क्या है? 4:15। देखो आंसर सर गलत फोर है। इशू सेवन अच्छा, ये 4:15 गलत है। 4:15 गलत है, सरासर गलत है। हाँ तो देखिए 4:15 क्यों गलत है? A dealer mixes two varieties of apples, so apples 1 and apples 2, right? तो फर्स्ट वैरायटी का कॉस्ट है 25 रुपीज पर केजी एंड सेकेंड वैरायटी का कॉस्ट है 36 रुपीज पर केजी। ठीक है देव, एंड इन दोनों को मिला के जो बनता है उसका कॉस्ट पता नहीं क्या है, यहाँ पे एक नंबर 40 लिखा है, 40 रुपीज पर केजी, राइट? तो अगर आप ये 40 को कॉस्ट अज्यूम कर लो, जो कि नहीं है, इसमें लिखा है कि वो सेल करता है उतने में, तो आपको प्रॉफिट होता है, राइट? तो 40 इज नॉट द कॉस्ट प्राइस। तो एक तो वहीं से ही पता चल जाना चाहिए कि 40 कॉस्ट प्राइस नहीं है, जबकि ये दोनों कॉस्ट प्राइस हैं। तो एलिगेशन के मेथड में ये कंपलसरी है कि अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस गिवन है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो ये भी कॉस्ट ही प्राइस होगा, इट कैन नॉट बी सेलिंग प्राइस। और दूसरा मैंने आपको बताया था दैट दिस नंबर विल ऑलवेज बी बिटवीन दीज टू, इन दोनों से बड़ा या इन दोनों से छोटा नहीं हो सकता, है ना? तो यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, 40 इज मोर देन 36। तो यहां से आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। 40 कैन नॉट बी द नंबर हेयर। बात समझ आ रही है ना?
तो अब आपको क्या समझना है कि 25 एंड 36 तो दोनों कॉस्ट प्राइस थे एप्पल्स के, दोनों वेराइटीज के। तो यहाँ पे जो आप नंबर लिखेंगे, दैट नंबर शुड आल्सो बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर, इट कैन नॉट बी द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हाउ डू वी गेट द कॉस्ट प्राइस? सेलिंग प्राइस अगर 40 है एंड उससे प्रॉफिट आता है 25%, तो व्हाट वुड बी द कॉस्ट प्राइस? 40 अपॉन 1 प्लस 25/100। ठीक है, समझ आ रही है क्या? 25/100 मतलब 25% जो प्रॉफिट वाला है वो, सो दैट विल बी 32। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर आ गया 32। नाउ यू टेक द डिफरेंस, ये 7 होगा और ये 4 होगा, तो आंसर 4/7 आ गया। समझ आया क्या? कोई डाउट है? जैसे 70 दिया है सर, उल्टा लेके दिया है। हाँ भाई, समझ आ रही है क्या? 70 कोई डाउट kg। है? हाँ, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट, तो शुगर के दो पार्ट्स किए। पार्ट 1 was sold at 7% प्रॉफिट, पार्ट 2 was sold at 17% प्रॉफिट, और दोनों पार्ट्स का कंबाइंड प्रॉफिट जो एवरेज प्रॉफिट हुआ दैट वाज 10%। तो नाउ वी कैन यूज एलिगेशन मेथड, तो इसका डिफरेंस 3 हुआ और इसका डिफरेंस हुआ 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों पार्ट्स में क्वांटिटी थी, क्वांटिटी ऑफ पार्ट 1 and quantity of part 2, that quantity will be in the ratio 7/3, and total quantity 100 kg था, तो 100 kg को आप 7 और 3 के रेशियो में स्प्लिट करेंगे तो ये वाला 70 kg होगा। 70 kg कौन सा हो गया? जिसपे 7% प्रॉफिट था। ठीक है, तो दैट इज हाउ वी कैन इजीली सॉल्व दीज एलिगेशन के क्वेश्चंस। ठीक है। हम्म, तो ये देखते हैं।
हाँ भी हुआ क्या सॉल्व? यस नहीं, सर। आंसर मैच हो गया? यस सर। ठीक है। टू बाई थ्री, आई थिंक सही है। ठीक है अन्वेषा, वेरी गुड। तो देखिए, अ बटलर स्टोल वाइन फ्रॉम अ जार विच कंटेन्ड 30% स्पिरिट एंड ही रिप्लेस वॉट ही हैड stolen बाई वाइन कंटेनिंग 12% स्पिरिट। ठीक है, तो अगर हम अज्यूम कर लें इनिशियली इस कंटेनर में कुछ क्वांटिटी था 30% स्पिरिट का, राइट? तो लेट अस अज्यूम दैट क्वांटिटी वाज A लीटर्स। ठीक है, फिर इसमें से हमने हमने मतलब वो बटलर ने X लीटर्स चुरा लिया, राइट? सो हाउ मच रिमेन्स? ये कितना रह गया? A माइनस X लीटर। कोई डाउट है क्या? अब किसी को पता नहीं चले, इसके लिए उसने इसके अंदर जितना चोरी किया था उतना ही क्वांटिटी दूसरा एक वाइन डाल दिया, दैट इज अगेन X लीटर, बट नाउ दिस वाइन इज ओनली 20% स्पिरिट। ये बात समझ आ रही है? तो ये X लीटर का 12% एंड A माइनस X लीटर का 30%, ये दोनों मिक्स करने से वी गेट अ न्यू कॉम्बिनेशन विच इज ओनली 18% स्ट्रेंथ। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, तो क्या क्या मिक्स हुआ? पहले तो 12% का एक स्पिरिट मिक्स हुआ और 30% का एक दूसरा स्पिरिट मिक्स हुआ। दोनों की क्वांटिटी थी X एंड A माइनस एक्स। ठीक है, तो 12% एंड 30%। 12% का क्वांटिटी था X, इसका क्वांटिटी था A माइनस एक्स, और इन दोनों को मिक्स करने से बना एक और मिक्सचर जिसका क्वांटिटी है 18%, जिसका स्ट्रेंथ है 18%, राइट? तो ये डिफरेंस लेते हैं तो ये 6 आता है और ये 12 आता है। दैट मीन जो क्वांटिटीज का रेशियो है दैट इज 2/1 X अपॉन A माइनस एक्स, दैट शुड बी 12/6 विच इज 2/1। यहां तक किसी का डाउट है क्या? राइट? सो व्हाट कैन वी से अबाउट A एंड X? ये 1 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो X, और ये A माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 2A माइनस 2X। तो ये इस तरफ शिफ्ट होता है तो 3X इज इक्वल टू 2A। सो व्हाट कैन वी से अबाउट X एंड A? X बाई A इज 2/3। तो टोटल क्वांटिटी का कितना पार्ट इसने चोरी किया? मींस X बाई A का रेशियो क्या था, यही तो पूछा गया है। टोटल का कितना पार्ट इसने चुराया? तो 2/3, राइट? हाउ मच ऑफ द जार डिड ही स्टील? तो वी कैन से X इज 2/3 ऑफ A। सो 2/3 ऑफ द जार ही स्टोल। समझ आया? कोई भी स्टेप में डाउट है तो बताएं। ठीक है, तो अब ये जो स्टीलिंग वाला पार्ट था, एक बार इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अगर समझ लो एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में हमने एक मिक्सचर डाला हुआ है विच इज मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर। सो मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है, आई कैन से इसमें 10 लीटर मिल्क है एंड 5 लीटर वाटर है। ठीक है, तो ये एक मिक्सचर हमने इसमें डाला हुआ है। तो अब अगर हम ये मिक्सचर में से कुछ भी लिक्विड निकालेंगे तो वो लिक्विड में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो सेम होगा जो यहाँ पे है, या वो कुछ अलग होगा? सेम होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे मिल्क एंड वाटर का रेशियो अगर 2/1 है
तो आप कितना भी सैंपल निकाल लो, इस लिक्विड का एक ड्रॉप निकाल लो या 1 kg निकाल लो या 10 लीटर निकाल लो, इन ऑल दोज सैंपल्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर विल बी सेम। ये बात समझ आ रही है? कोई डाउट है क्या यहां तक? ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं इतना लिक्विड निकाल लूं यहां से कि इसमें 4 लीटर वाटर रह जाए, राइट? क्वेश्चन समझ आ रहा है कि मुझे इतना लिक्विड निकालना है कि इसमें 4 लीटर वाटर रह जाए, तो कितना लिक्विड निकालना पड़ेगा? क्या? 3 लीटर लिक्विड निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रहा है क्या? तो अगर ऐसा है कि आपको यहाँ पे यहाँ से लिक्विड निकालना है एंड कंडीशन बीइंग कि 5 लीटर वाटर में से 4 लीटर वाटर बचे, 1 लीटर वाटर चला जाए, तो 1 लीटर वाटर अगर जाएगा तो यू कैन नॉट सिंपली पिक 1 लीटर वाटर, वो तो आप निकाल नहीं सकते, राइट? तो जब आप लिक्विड निकालेंगे तो उसमें मिल्क एंड वाटर दोनों निकलेंगे। एंड अभी अभी आपने एग्री किया कि जब आप सैंपल निकालोगे तो उसमें मिल्क एंड वाटर का वही सेम रेशियो होगा जो अभी इसके अंदर है। तो इफ यू वांट टू लिफ्ट और इफ यू वांट टू टेक आउट 1 लीटर वाटर, तो उसके साथ मिल्क कितना निकालना पड़ेगा? 2:1 के रेशियो में ही जाएंगे मिल्क एंड वाटर। तो अगर वाटर 1 लीटर जाएगा तो उसके साथ साथ मिल्क भी 2 लीटर जाएगा, तो टोटल 3 लीटर आपको निकाल लेना पड़ेगा। नहीं था गैस, क्लास में थे हम लोग। ठीक है, कोई डाउट है क्या? तो ये जो हमने यहाँ पे 3 लीटर निकाला, इसको परसेंटेज के टर्म्स में भी बोल सकते हैं कि अगर हमने समझ लो 20% लिक्विड यहां से निकाल लिया, राइट? सो इफ यू टेक आउट 20% लिक्विड, तो कितना मिल्क एंड कितना वाटर रह जाएगा? हाँ, तो मिल्क भी 20% कम हो जाएगा, दैट मीन्स 8 लीटर, एंड वाटर भी 20% कम हो जाएगा, दैट मीन्स 1 लीटर। क्लियर है? तो वी विल हैव 8 लीटर मिल्क एंड 4 लीटर वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं। एंड बेस्ड ऑन दिस ये एक क्वेश्चन हम करेंगे। हुआ क्या सॉल्व? तो ये वैसा ही तो है अभी जो हम लोग कर रहे थे। सर ऑप्शन सी।
हाँ, क्या? देखिए, 3 पार्ट्स आर वाटर एंड 5 पार्ट्स आर सिरप, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस कंटेनर में हमने एक 8 लीटर लिक्विड डाला है, जिसमें 3 लीटर वाटर है एंड 5 लीटर सिरप है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन सेज हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस विद वाटर सो दैट द मिक्सचर में बी हाफ वाटर एंड हाफ सिरप। तो पहले तो हमें यहां से कुछ लिक्विड निकालना है, पहले हम उस पर ही फोकस करते हैं। ठीक है। तो लिक्विड कितना निकालें कि लिक्विड निकालने के बाद वाटर डालना है, तो वाटर तो वापस आएगा, सिरप जो है वो एक बार जाएगा तो बस चला जाएगा, इट विल नॉट कम बैक। ठीक है। तो फाइनली व्हाट डू वी वांट कि हाफ वाटर एंड हाफ सिरप हो जाए। तो हाफ वाटर हाफ सिरप का मतलब कितना वाटर और कितना सिरप हो जाए? 4 लीटर वाटर एंड 4 लीटर सिरप हो जाए। ठीक है। अब वाटर जब आप यहां से निकालोगे लिक्विड, तो उसमें वाटर एंड सिरप दोनों जाएंगे। ठीक है। वाटर तो आप नया डाल दोगे, बिकॉज वी हैव टू रिप्लेस द ड्रॉन अमाउंट विद वाटर, तो वाटर तो नया आ जाएगा। सिरप जो गया तो गया। तो सिरप को आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सिरप 5 लीटर से 4 लीटर हो जाता है। तो हाउ मच शुड वी ड्रॉ कि सिरप 5 लीटर से 4 लीटर हो जाए? समझ आया? 1/5 ऑफ सिरप हमको निकालना है, तो 1/5 ऑफ ये निकालना पड़ेगा लिक्विड, राइट? सो हाउ मच ऑफ द लिक्विड शुड बी ड्रॉन ऑफ? 1/5। ठीक है। 1/5 ऑफ द लिक्विड यू शुड ड्रॉ, और जितना लिक्विड निकाला उतना वाटर डाल दो, तो सिर्फ 4 लीटर हो गया और वाटर भी 4 लीटर हो जाएगा। रिप्लेस विद वाटर नहीं लिखते तो फिर हाफ वाटर हाफ सिरप हो ही नहीं पाता ना, क्योंकि जब तक आप कुछ और रिप्लेस नहीं करें तब तक तो यही रेशियो मेंटेन रहेगा। ठीक है। जब तक आप कुछ नया नहीं डाल रहे हो, सिर्फ यही है, इनमें से कुछ भी निकाल रहे हो, तो रेशियो तो यही मेंटेन रहने वाला है। सो इट कैन नेवर बी हाफ वाटर हाफ सिरप। ठीक है। तो जब आप डालोगे तो ही रेशियो चेंज होगा, तो ही वो हाफ वाटर हाफ सिरप हो सकता है। 5 लीटर में से 4 लीटर रखना है सिरप, 3 लीटर निकालना है। तो 5 में से 1 लीटर निकालना है, तो 1/5 निकालना है। तो 1/5 सिरप निकालने के लिए लिक्विड कितना निकालना पड़ेगा? 1/5। वैसे हम लोग 8 लीटर में से 1 लीटर की डाल रहे हैं पानी में। 5 लीटर में से 1 लीटर निकाल रहे हैं ना, तो उसके साथ पानी भी तो निकलेगा। ठीक है। तो 5 लीटर में से 1 लीटर सिरप इंश्योर करना है कि निकले, तो उसके लिए हमको कितना लिक्विड निकालना है? तो 8 का 1/5। तो 8 का 1/5 मतलब कितना? 1.6 लीटर सिरप निकालना, ये लिक्विड निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो आंसर इज 1/5 ऑफ द सिरप, 1/5 ऑफ द लिक्विड मस्ट बी ड्रॉन ऑफ। डाउट है क्या किसी का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ आ रहे हैं? ठीक है। तो मिक्सचर एलिगेशन की एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो सॉल्व टिल क्वेश्चन 25। 25 तक सॉल्व करिए, वो डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और कोई डाउट है क्या? अन्वेषा समझ आया? नो सर। टेट्स। हाँ। ठीक है। तो अगर कोई डाउट्स नहीं है तो यू कैन लीव द मीटिंग, अगर कोई डाउट्स है तो यू कैन टेल मी। ठीक है